बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन इज गिवन बाय n इज इक्वल टू 300 e रेज टू द पावर 0.02 t वेयर t इज मेजर्ड इन आवर्स। फाइंड द टाइम व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स 600। तो बेसिकली हमने जो है वो टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो जो डाटा आपको गिवन होगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस पे जो है आपने ऐसे ही राइट करना है। जिस तरह से आप कह लें कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, उसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। गिवन डाटा आप यहाँ पे राइट करेंगे। अब गिवन डाटा में आपके पास कौन कौन सी चीज़ आपको दी गई है। एक तो उसने आपको ये वाली वैल्यू दे दी है, ठीक है। इसको जो है हम राइट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 300। ये आपके पास मॉडल इक्वेशन है, ठीक है। ई पावर में 0.02 टी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आपने क्या करना है जी, हमने टाइम फाइंड करना है। और पॉपुलेशन उसने दी है जिसको आप n से जाहिर करेंगे। पॉपुलेशन आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। पॉपुलेशन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू उसने आपको दिया हुआ है 600, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करवा लेनी है। ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसमें जो है वो गिवन वैल्यू में जो है वो हम पुट करवा लेते हैं। सो n की प्लेस पे आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 600 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 300 ई पावर में आ जाएगा 0.02 यहाँ पे आ जाएगा t। अब ये जो 300 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आप ले आए इसको, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 600 ओवर क्या हो जाएगा आपके पास 300 इज इक्वल टू ई पावर में आ जाएगा 0.02 टी। ये वाली वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू ई पावर में आ जाएगा 0.02 टी। अब आपको बेसिकली जो है वो टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी पावर में दिया हुआ है, तो पावर को स्टार्ट में लाने के लिए हमने जो है वो लॉग का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो आपने लॉग ले लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लॉग ln2 इज इक्वल टू ln e 0.02 टी, ठीक हो गया। अब लॉग जो 2 की वैल्यू है वो आपने जो है कैलकुलेटर से ले लेनी है। कैलकुलेटर पे आप आ जाएं। आपने ये वाला जो लॉग है नेचुरल लॉग, इसका यूज़ करना है। आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और 2 जो है वो प्रेस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.6931। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 0.6931 इक्वल लगाएं। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है लॉग की कि अगर लॉग लें हम, उसकी जो वैल्यू पावर में होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी 0.02 टी और ln e आ जाता है, ठीक है। और लॉग जो e है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होती है, ठीक है। लॉग e इक्वल होता है आपके पास 1 के, तो वो आप लगा दें। और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो 0.0931 ओवर में वैल्यू आ जाएगी 0.02 इज इक्वल टू टी। और इसकी वैल्यू जो है ना वो हम लगा देंगे जो कि है 1, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर लें। ये वैल्यू हमारे पास आई हुई थी, डिवाइडेड बाय 0.02 आप करते हैं तो 34.657 आ जाएगा। तो आप इसको 34.657 जो है ना 7 तक राइट कर लें या 3 भी लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। तो आप बुक पे आंसर चेक कर लीजिएगा। जो आपकी बुक पे आंसर दिया होगा तो उतना आप इसको राउंड ऑफ करके भी राइट कर सकते हैं। और ये उसने कहा था आवर्स में फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे आवर्स लिख देंगे इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा टी। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू n इज इक्वल टू 150 ई पावर में KT दिया हुआ है, वेयर T इज़ मैयर्ड इन आवर्स। T जो है वो कह रहा है मैयर उसको किया जाता है घंटों में। आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटों के बाद द पॉपुलेशन बिकम्स 250। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट की। बेसिकली आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, K की। तो काम वही आप करेंगे, स्टार्ट में जो आपके पास गिवन डाटा होगा वो आप राइट करेंगे गिवन डाटा। तो जो गिवन डाटा है वो आपके पास है, पहले तो फंक्शन देख लें n इज इक्वल टू 150 ई रेज टू द पावर k एंड t, ठीक हो गया। ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो पॉपुलेशन उसने दी है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 250
50 आ जाएगा। वैल्यू हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, के की, तो के क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वैल्यू जो आपके पास है इसमें पुट करवा दें। के की वैल्यू आपके पास है 250 इज इक्वल टू 150। अच्छा, टी की वैल्यू भी इसमें हमें दी हुई है 10 आवर्स, तो हम वो राइट कर लेते हैं। 150 आपने यहाँ पे लिखा, ई लिखेंगे, के ऐसे ही राइट करें, टी की वैल्यू लगा दें जो कि है 10। अब ये जो 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे ले आए तो 250 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। 10 की हम राइट कर लेते हैं, 10 स्टार्ट में, के यहाँ पे। जब आप 250 को 150 पे डिवाइड करते हैं तो देख लें जी, 250 को डिवाइड करें 150 पे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5.3। तो ये जो एस टी है इसको प्लस करके तो जी हम पॉइंट में आंसर ले लेंगे, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.67 राइट कर लेते हैं। 1.67 इज इक्वल टू ई पावर में 10 के। अब के जो है वो हमने फाइंड करना है, वो पावर में है, तो उसके लिए फिर हमें लॉग लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, आपने इस तरह से राइट करना है। जब हम लॉग लेंगे यहाँ पे लिखेंगे ln 1.67 इज इक्वल टू लॉग ई पावर में 10 के आ जाएगा। अब लॉग ये जो है इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लें। लॉग 1.67 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5128 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो पावर है लॉग की वजह से प्रॉपर्टी होती है लॉग की स्टार्ट में आ जाती है 10 की, और यहाँ पे लॉग ई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 10 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 0.5128 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू आपके पास होगी 1, तो आपने वो लगा देनी है। अब आप इस वैल्यू को डिवाइड कर लें 10 पे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0512 हम राइट कर लेते हैं, 0.0512। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, के की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें दी हुई है, अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेड्स एज एन, ये वाली वैल्यू दी गई वेयर टी इज इन आवर्स, फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूसेस टू 200। तो जो गिवन डाटा है सबसे पहले तो हम उसको राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा, ठीक है। n इज इक्वल टू 800 ई पावर में -0.05 टी दिया हुआ है। ठीक है, n की वैल्यू जो है वो उन्होंने आपको दे दी है 200, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, व्हेन अमाउंट, फाइंड द टाइम, तो टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है। वैल्यू आपके पास है, इसमें पुट करवा लें, n की वैल्यू है 200 इज इक्वल टू 800 ई पावर में आ जाएगा -0.05 टी। अब ये जो 800 है इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू ई पावर में -0.05 टी। 200 को 8 पे डिवाइड कर दें आप, 200 डिवाइडेड बाय 800 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.25। 0.25 इज इक्वल टू ई पावर में आ जाएगा -0.05 टी। अब वही बात है, टी अगेन पावर में है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब हमने स्टेटमेंट राइट करनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ जो है आपने लॉग लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 0.25 इज इक्वल टू लॉग ई -0.05 टी। ठीक हो गया। लॉग 0.25 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 0.25 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1.386, -1.388 के बाद वैल्यू आई थी 6, और फिर हम 2 भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और इधर हम इक्वल लगाएंगे। ये वाली वैल्यू देखें स्टार्ट में आ जाएगी पावर -0.05 टी, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हम इधर ही रहने देंगे, इस वाली पूरी वैल्यू को इधर ले आए तो -1.3862 डिवाइडेड बाय -0.05 इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं -0.05 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 27.7258।
27.7258 राउंड ऑफ कर दें, अदरवाइज आप ऐसे भी राइट कर दें, इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा टी। ठीक हो गया। ये वैल्यू आपने आर्स में फाइंड करनी थी तो यहाँ पे आप एच लिख दें या आर्स लिख दें। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है अ सबस्टांस डिकेज अकॉर्डिंग टू, ये वैल्यू दी है उसने, फंक्शन मॉडल वैल्यू कह लें, वेयर टाइम टी इज मेजर्ड इन आवर्स, आफ्टर 8 आवर्स द अमाउंट बिकम्स 400, फाइंड द डिके कांस्टेंट के। हमने कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी है। काम वही करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डाटा। तो जो डाटा दिया हुआ है वो आपके पास पहले तो मॉडल इक्वेशन एन इज इक्वल टू 600 ई रेज टू दी पावर के टी। ठीक हो गया है। एन की वैल्यू आप देखें यहाँ पे हमें एन की वैल्यू जो है वो दी गई है 400, टाइम हमें दिया हुआ है 8, तो हम वो राइट कर लेंगे। के जो है आपने फाइंड करना है, वैल्यूज़ पुट करवा दें। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 400 इज़ इक्वल टू 600 ई, के फाइंड करना है, टी की वैल्यू है 8, हम यहाँ पे इस तरह से पुट कर देंगे। अब ये काम आप करेंगे 400 ओवर 600 हो जाएगा इज़ इक्वल टू ई 8 के आ जाएगा आपके पास। ठीक है। 400 को जो है आप डिवाइड कर लें, 400 को डिवाइड कर लेते हैं 600 पे, तो आंसर आ जाएगा 0.66। ठीक है, 0.67 राइट कर लेते हैं। 0.67 इज इक्वल टू ई पावर में 8 की। अब के फाइंड करना है, वो पावर में है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 0.67 इज इक्वल टू लॉग ई पावर में 8 के आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब लॉग 0.67 की वैल्यू फाइंड करें तो -0.400 आती है, -0.404 भी राइट कर लेते हैं आगे। ठीक है, 4 डिजिट तक हम इस तरह से राइट कर लेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा 8 के, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है पावर स्टार्ट में आ जाती है, लॉग ई राइट कर देंगे। अब 8 को इधर ले आए तो -0.4004 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू के, और इसकी वैल्यू आप पुट करवा देंगे 1। तो इस पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर दें अब 8 पे, तो आंसर आ जाएगा -0.0500, -0.5005। ठीक है, 2 टाइम यहाँ पे आपके पास 0 है, इसको फिट कर दें 0.5005 इज इक्वल टू के। ठीक हो गया, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है अ साउंड हैज इंटेंसिटी आई 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू भी दे दी उसने। ये वाली हमें फाइंड दी साउंड लेवल इन डेसिबल्स। तो साउंड लेवल बेसिकली आपने फाइंड करना है। अब ये बात जो है ना आपने सीखी होगी फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आपने इसको जो है ना वो डिस्कस किया होगा, तो फिजिक्स का ये टॉपिक है। तो साउंड जो है, साउंड की इंटेंसिटी दी गई है, उसका रेफरेंस इंटेंसिटी भी दी गई है, डेसिबल आपने फाइंड करना है। तो उसकी जो है ना साउंड का लेवल बेसिकली आपने डेसिबल में फाइंड करना है। तो साउंड के लेवल का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो मैं आपको यहाँ पे याद कर देंगे या कर लेना है, सॉरी आपने मैं राइट कर देना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे आगे वाला भी इसी के साथ सॉल्व होगा, तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। गिवन डाटा जो है आपके पास आई की वैल्यू उसने दी है, साउंड इंटेंसिटी वो है 10 पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने आपको रेफरेंस इंटेंसिटी भी दी है आई नॉट इज इक्वल टू 10 पावर में -12। ये आप यहाँ पे इसका यूनिट लिख देंगे। ठीक हो गया। साउंड लेवल आपने फाइंड करना है। बेसिकली साउंड लेवल जो है वो इक्वल होता है L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये आपने फाइंड करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I
नॉट। ठीक है, ये फार्मूला जी आपके पास होता है, आपने याद कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। एल ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लॉग लिखें, आई की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर -6 लिख दें, यूनिट बाद में लिख लेंगे। आई नॉट की वैल्यू है रेफरेंस इंटेंसिटी की 10 की पावर -12, तो एल इज इक्वल टू लॉग 10 लॉग लिख के ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर -6 डॉट 10 की पावर +12 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके साइन जो है ना पावर का चेंज हो जाता है। तो एल इज इक्वल टू 10 लॉग, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 10 -6 + 12 हो जाता है। तो एल इज इक्वल टू 10 लॉग, यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर में आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लिखें एल इज इक्वल टू 10, ऐसे ही लिखें। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें, पावर जो है वो डॉट लगा लें, स्टार्ट में आ जाएगी और यहाँ पे लॉग 10 आ जाएगा। अब जो log 10 होता है ना आपके पास, log 10 इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1, तो उसकी वैल्यू लगा दें। l इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक हो गया। तो आंसर डेसिबल में कहा था तो आप 60 लिख के यहाँ पे dB राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है वो आपने जो वैल्यू फाइंड करनी थी, साउंड लेवल फाइंड करना था, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी फार्मूले से सॉल्व होगा जिससे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसमें क्या है, साउंड हैज़ लेवल, साउंड का लेवल अब हमें गिवन है, इंटेंसिटी रेफरेंस इंटेंसिटी दे दी गई है, इंटेंसिटी जो है हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा, डाटे में क्या क्या है जी आपके पास, एल सबसे पहले जी फाइंड कर रहे हैं वो हम लिख देंगे। फिर ये आपको रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू, सॉरी एल की वैल्यू उसने दी है 80 dB। ठीक है, रेफरेंस इंटेंसिटी की वैल्यू होती है जी यहाँ पे लिखी हुई है 10 - 12, ये आपने यूनिट साथ में लिखना है। आई जो है इंटेंसिटी जो है वो आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नाउ दैट, एज वी नाउ दैट, फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे राइट कर लें। वो होता है एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट। वैल्यूज पुट करवाएं, इसकी वैल्यू आपके पास है 80 इज इक्वल टू 10 लॉग आई हम फाइंड कर रहे हैं, आई नॉट की वैल्यू है 10 - 12। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो 10 है इसको इक्वल के इस साइड पे लें, तो ये 80/10 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू रह जाएगी लॉग आई ओवर में आ जाएगा 10 - 12, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल टू, ये लॉग की प्रॉपर्टी, जब लॉग में वैल्यू डिवाइड होती हैं, ये हमने प्रॉपर्टी एक सीखी थी, लॉग m ओवर n होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, लॉग m माइनस लॉग n के। ठीक है, ये log m ओवर n log m माइनस log n के इक्वल होता है, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। प्रॉपर्टी log i हो जाएगा और माइनस log 10 - 12 हो जाएगा। ठीक है, पावर जो उस तरह ऊपर नहीं लेके गए कि आप इसको साइन चेंज कर दें, हमने log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिवीजन वाली वैल्यू माइनस हो रही होती है। यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें log i। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब आप देखें कहाँ पे यूज़ होगी, तो इस वाली वैल्यू को अगर हम फिलहाल चलें ऐसे लिख लेते हैं log 10 - 12, ये पूरी वैल्यू हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस log 10 - 12 इज इक्वल टू log i रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं, ये पावर है log की प्रॉपर्टी की वजह से स्टार्ट में आ जाएगी, तो 8 माइनस हो जाएगी ये, क्योंकि प्लस माइनस -12 log 10 इज इक्वल टू log i आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 8 - 12 log 10 इक्वल होता है 1 के, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा log i। अब 12 है और ये 8, तो 8 - 12 इज इक्वल टू log i राइट कर दें, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू log i। अब आपको ज़ाहिर आई की वैल्यू चाहिए, log ख़त्म करना है तो हम एंटी log लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट जो है वो राइट करनी है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एंटी लॉग -4 इज इक्वल टू, जब इस साइड पे आप लेंगे
तो लिख लें, चलें एंटी लॉग, ब्रैकेट में लिखें लॉग आई, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है। लॉग एंटी लॉग आपने जब लेना है तो बेटा आपने शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, ठीक है। लॉग अब LOG वाला लॉग आप लेंगे, ठीक है, और -4 आप लगा दें तो वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी। तो इसको हम जो है वो इस तरह से राइट कर लेंगे 1 क्रॉस 10 की पावर -4। तो 1 क्रॉस 10 की पावर -4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इसको अकेला 10 की पावर -4 राइट करना चाहें तो भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 है ना, तो 1 ना भी लिखें तो 10 की पावर -4 इज इक्वल टू आई। और यहाँ पे साथ में जो है ना, आप चलिए हम यहाँ पे करके थोड़ा सा लिख देते हैं 10 की पावर -4 यूनिट हमें ज़ाहिर मेंशन करना पड़ेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।